सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलेवार्ड रोड 4 लेन परियोजना का शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। परियोजना से लोगों को मिलेगी सुविधा। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें डल झील बचानी है, जल्द ही कॉलोनियों का निर्माण शुरू होगा। आगे सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर में जमीन की कमी है, पिछले 20 सालों में ऐसे सिर्फ 2 उद्यान बने हैं। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलदाउदी उद्यान का उद्घाटन पिछले हफ्ते हुआ, इसे पूरा करने में हमें सिर्फ 9 महीने लगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 2014 में श्रीनगर शहर का विकास रुक गया। श्रीनगर में कितनी नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, 6 साल बाद दरबार मूव फिर शुरू हुआ है। साथ ही कहा, पीडीपी भाजपा अब भी एक हैं और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने में साथ थे। आगे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। शगुन परिहार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भावुक दिन है। आतंकियों ने आज का दिन मेरे पापा और छोटे पापा को हमसे छीन लिया था। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सुनील शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अनिल परिहार और अजीत परिहार ने अपना बलिदान दिया है। श्रीनगर के बागी गुलदाउद का फारूक अब्दुल्ला ने दौरा किया, साथ में उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। श्रीनगर में डल झील और झेलम नदी की नहरों पर जल्द दौड़ेगी वाटर मेट्रो। IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार में हुआ समझौता। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट होंगे, जबकि झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जल मेट्रो विकसित करने के लिए MOU साइन होने पर जताई खुशी। पोस्ट में लिखा कि ये परियोजना डल झील और झेलम नदी के किनारे संपर्क बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर में फर्जी पत्रकारों पर कसेगा शिकंजा। ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई। कल श्रीनगर में कश्मीर मैराथन का आयोजन, कई नामी हस्तियां होंगी शामिल। इंडियन आर्मी राष्ट्रीय राइफल यूनिट गंडो डोडा गंडो बहेसा में एक मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लद्दाख इंस्पेक्टर मंजूर हुसैन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा पदक 2025 से सम्मानित किया। पुलवामा शहर में म्यूनिसिपल काउंसिल और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान गैरकानूनी कब्जों के खिलाफ खास कार्रवाई की गई। श्रीनगर में पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने उमर फारूक के उनके घर पर मुलाकात की। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्टेक होल्डर से जुड़ने की सेना की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। पामपोर में केसर के खेतों में आधुनिक रोबोटिक मशीनों का डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम आयोजित। इस कार्यक्रम में चीफ साइंटिस्ट सुनीता वर्मा के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने लिया भाग। रामबन के क्यूबा टेक में वुशु में गोल्ड मेडल जीता। मोहम्मद हसीब सोहेल ने देश भर के टॉप रैंक वाले वुशु एथलीटों को हराकर शानदार स्किल्स दिखाए। ACB लद्दाख ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का मकसद सरकारी अधिकारियों और आम जनता के बीच ईमानदारी को बढ़ावा देना। बारामूला के बोरियार में चिनार नौजवान क्लब में रूए कश्मीर कल्चर सेलिब्रेशन सफलतापूर्वक हुआ। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली का बीजेपी MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने विरोध किया। कहा, टैक्स पेयर्स पर बोझ है। सर्दियों से पहले त्राल में बिजली कटौती में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। लंबे समय तक बिजली कटौती से लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने खिलाफ झूठे करप्शन के आरोप लगाने के लिए बीजेपी लीडरशिप पर निशाना साधा। कहा, आरोप पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू में किराएदारों, घरेलू सहायकों, प्राइवेट कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी करने का आदेश जारी किया गया। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर को नार्को टेरर केस में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसी कड़ी में श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके में एक मुख्य हैंडलर को गिरफ्तार किया। LOP सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोपों का जवाब दिया। कहा, सीएम के दावे गलत जानकारी फैलाने की कोशिश है। इंडियन आर्मी ने गुरेज में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास यूथ हंटर बागडोर में पाडर की लड़कियों के लिए 6 महीने का ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। सुबह 5 बजे जेल के किनारे कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन में हजारों लोग होंगे शामिल।
नोएडा में अखिल भारतीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सनी कांत चिन ने हलेसा का दौरा किया। विभिन्न विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, रसोइयों और स्थायी मजदूरों को किया गया संबोधित। सनी कांत चिन ने दैनिक वेतनभोगियों के साथ कथित भेदभाव पर उमर सरकार की कड़ी आलोचना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई राज्यों के स्थापना दिवस पर पोस्ट किया। लिखा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, केरल और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई। कश्मीर सिख लेखिका डॉक्टर कोमल सिंह ने अपनी किताब एन इनविजिबल माइनॉरिटी की प्रस्तुत। उन्होंने कश्मीर के सिख समुदाय के इतिहास, समाज, राजनीति और 47 की हिंसा पर नया वैकल्पिक प्रस्तुत किया। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने बताया, ब्लॉक खास में अब सभी घरों तक सड़क बनाई गई है। बच्चियों की पढ़ाई, हॉस्टल, टॉयलेट सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शोपियां पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया। 190 ग्राम चरस बरामद। रियासी में चिनाब नदी पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार। श्रीनगर से शुरू हुई इस योजना के तहत अब रियासी और अखनूर को भी शामिल किया जाएगा। राजौरी के नौशहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता विपक्ष मुनीष शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। गुलमर्ग में पर्यटकों की बड़ी संख्या, लोग प्रकृति सुंदरता का ले रहे हैं लुत्फ। कृष्णा में आज हुए सड़क हादसे में 2 दमकल कर्मी घायल। ड्यूटी के बाद लौटते समय उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। राजौरी जिले के नौशहरा में एलओसी के पास भारतीय सेना ने सरकारी स्कूल में शैक्षणिक सामग्री वितरित की। बिश्नाह के गांव स्लैड में किसानों ने खाद की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरएसपुरा की बोटपेड़ इलाके में बना पुल छोटा और संकरा होने से लोग परेशान। लोगों ने की पुल के चौड़ी करने की मांग। उम्मीद संगठन ने घोषणा की, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। कृषि मंत्री जावेद डार ने दक्षिण कश्मीर में मत्स्य पालन कृषि विकास पर जोर दिया। कहा, क्षेत्र में कई मत्स्य इकाइयां स्थापित की गई। श्रीनगर के टीआरसी स्टेडियम में K2K यानी कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत हुई। अभियान में 180 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इसमें 20 महिलाएं, एक कश्मीरी साइकिलिस्ट भी शामिल। डोडा में बेटियां नादिया नरगिस और शालो देवी ने नया इतिहास रचा। दोनों का चयन राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ। कटरा रोटरी क्लब की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर इन बेटियों ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। डोडा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत महिला सशक्तिकरण की नई पहल की। महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिले की कई संस्थाओं में की 6 टीमों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। एसएसपी मेहता ने खिलाड़ियों को अनुशासन, आत्मविश्वास के खेलने की प्रेरणा दी। उधमपुर पुलिस ने पुंछ पुलिस के सहयोग से नशा तस्कर की संपत्ति अटैच की। नियंत्रण रेखा पर स्थित खड़ी करमाड़ा गांव में आरोपी मुख्तार अहमद पर यह कार्रवाई की गई है। जस्टिस संजय परिहार ने रियासत जिला न्यायालय का दौरा किया। बार एसोसिएशन कर्मचारियों से की मुलाकात। बड़गांव जिले के यागीपुरा मगाम की बेटी ने MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण की। गंडो डोडा के फादर शराहे और अन्य गांव के लोगों ने सड़क संपर्क की। अपने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए डीसी डोडा हरविंदर सिंह, एसडीएम गंडो का आभार व्यक्त किया। पुंछ में आयोजित लड़कियों के यूटी स्तर 19 वर्ष आयु वर्ग क्रिकेट मुकाबले संपन्न हुए। डोडा को 6 रन से हराकर पांडीपुरा जिला बना विजेता। गांधरबल में के कुल्लान के एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक सुरक्षित, स्कूटी सवार की मौके पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 41वें शहादत दिवस पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। डबलिन में भारतीय दूतावास ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समर्पित पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक स्थित घंटा घर क्लॉक टावर पर रन फॉर यूनिटी कैंपेन का खास आयोजन। सरकारी डिग्री कॉलेज आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सरदार पटेल के प्रशासनिक योगदान पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। बिलासपुर के धारा गांव में अनुराग ठाकुर ने सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। बिलासपुर के शाहलाई स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य स्वीकृत हुआ। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया वार। कहा, प्रदेश के अंदर झूठे वायदे और प्रदेश के बाहर जाकर झूठी अफवाहें फैलाना कांग्रेस पार्टी का काम। विजय महादेव रोपवे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया। विजय महादेव धार्मिक स्थल में रोपवे विवाद के समाधान के लिए केंद्र ने हस्तक्षेप किया।
कुल्लवी मिम्स के द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों ने देश विदेश में बनाई अपनी एक अलग पहचान। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा हाथों से तैयार किए गए ऊनी कोट, ऊनी जुराबे, मफलर को पसंद किया जा रहा है। भूटान के 400 निराश्रित बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों को मिलेगा आश्रय। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने सुखाश्रय का निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को नहीं देना चाहती सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। अपने बी.एड कॉलेज यूनिवर्सिटीज प्रबंधन ने एक्ट का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा। बहल में गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश की 40वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। शिमला में नगर निगम की पोस्टर में कूड़े के ढेर पर तीर जलाते बालराम की तस्वीर से छिड़ा विवाद, धार्मिक भावनाएं आहत घात। कांगड़ा पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान, पुरुषों समेत महिलाएं भी अवैध धंधे में शामिल। कांगड़ा के गर्भ महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रदेश के खिलाड़ियों पर आरोप में मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 19 एथलेटिक्स का शुभारंभ। का जलीबद्दी के नेपच्यून लाइफ साइंस फार्मा कंपनी आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। शिमला के संजौली में रिहायशी कॉलोनी में दिखा तेंदुआ। 3 दिन पहले उसने 15 साल के बच्चे पर किया था हमला। हमीरपुर के दर्जी गांव में घायल 7 फीट लंबा किंग कोबरा मलबे में फंसा। वन विभाग ने रेस्क्यू कर डॉक्टरों को पहुंचाया। शिमला में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर 2 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कुल्लू के लबघाटी में जापानी फल का सीजन पकड़ चुका है जोर। भारी बारिश से फसल जल्दी हुई तैयार। ऊना 48वें घंटे में दूसरा गोलीकांड सामने आया। डीहर पंचायत के राजपुरा गांव में 45 वर्षीय अनीता देवी को घर की छत पर बंदूक से गोली लगी। ऊना के तंबाकू मुक्त अभियान के पहले दिन आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। भारी मात्रा में बिना बिल तंबाकू उत्पाद और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। संजौली मस्जिद विवाद में अवैध मंजिल को तोड़ने के लिए लामबंद हुई देवभूमि संघर्ष समिति। हिमाचल पुलिस में अब सब काम हुआ ऑनलाइन। आज से ई गवर्नेंस प्रणाली हुई लागू। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज। आज पवित्र झील में शाही स्नान। वीकेंड पर वीकेंड पर्यटकों से गुलजार हुआ शिमला। बड़ी संख्या में जुटे पर्यटक। विजय महादेव डॉक्टर मामले में प्रधानमंत्री मोदी का संज्ञान। जेपी नड्डा की अगुवाई में बनाई कमेटी। दिल्ली में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी रोपवे संघर्ष समिति से बातचीत। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह रखेंगे अपनी बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्री रेणुका जी मेले की पहली संस्कृति संध्या का आयोजन। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने बांधा समा। चंबा-चौड़ी सुरंग की मांग अब साकार होने की उम्मीद। सुरंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति। नगर के जगती पट में शुक्रवार को देश संसद का आयोजन। प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल्लू में होगा महायज्ञ। जगती के दौरान देवी देवताओं ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों को धार्मिक ही रहने दें, इन्हें पर्यटन स्थल न बनाया जाए। मंडी में बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादन बेचना पड़ेगा भारी, कटेगा भारी चालान। मंडी में दुकानदारों को तंबाकू उत्पादन बेचने के लिए अलग से बनवाना होगा लाइसेंस। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत चलाया जा रहा है अभियान। चंबा में वन विभाग की 26वीं खेलकूद और ड्यूटी मीट 2025 का आयोजन। 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिताएं। वन विभाग के 10 सदस्यों की टीम में वन्यजीव विंग, हेड ऑफिस, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की टीम भी लेंगी हिस्सा। शहीदी पर्व पर सिंह सुखू गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाकर रिज मैदान पर बने पंडाल में लेकर आए। कुल्लू में चौपाड़सा में धूमधाम से मनाया गया स्कूल का शताब्दी समारोह में